गुड मॉर्निंग सर। मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। रिकॉर्डिंग अभी से ऑन मत करो बेटा। अच्छा, तो आप कर दोगे? हाँ मैं कर दूंगा, आधे घंटे का तो ऐसे ही आएगा फिर रिकॉर्डिंग विदाउट एनी रीजन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी ध्रुव प्लीज टेक केयर ऑफ वेटिंग रूम। चलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीक में अभी चैट आ गई है, क्या है रिकॉर्डिंग? यस, रुमाना स्टार्ट कर लिया है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। यस स्टूडेंट्स, लास्ट वीक में आप लोगों ने स्टैंडर्ड एविएशन के शॉर्ट एग्जांपल्स एंड लॉन्ग एग्जांपल्स देखे, उसके अलावा करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन के एग्जांपल्स भी देखे। ठीक है, तो इसमें पूरे में कहीं पे किसी को अगर डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। एनी एग्जांपल, वेदर इट इज होमवर्क एग्जांपल और रेगुलर एग्जांपल। ध्रुव, आर यू देयर? ध्रुव, ध्रुव आर यू देयर? Students, please give me a minute. खुशबू वेट कर ले बेटा, एक मिनट। ध्रुव, आर यू देयर? ભાઈ ધ્રુવ ક્યાં છે યાર? ચાલુ કરીને ક્યાં જતો રહ્યો? ફટાફટ આવ, ચલો સુઈ ગયો તો। चलो यस, लेट्स स्टार्ट विद खुशबू। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सर ये 52 वाला है ना, उसमें ए का मेरे को डाउट है। स्टैंडर्ड एविएशन सी है ना, उसमें लेक्चर में √4 आ रहा है, जबकि मेरा आंसर √-5.22 आ रहा है। 51 कौन सा बोला एग्जांपल नंबर? 52 का ए। और उसमें स्टैंडर्ड एविएशन। हाँ, उसमें आपने 4096/39 माइनस 10.5 का 0.5 का स्क्वायर लिया है ना, तो मैंने उस सबको सॉल्व करके मेरा -5.22 आ रहा है। किस चीज का आंसर -5.22 आ रहा है? स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सी। सी? हाँ, करेक्ट, स्टैंडर्ड एविएशन। लास्ट स्टेप बेटा वो तो पूरा एग्जांपल मैंने इसमें करवाया ना। हाँ, वीडियो लेक्चर में करवाया है, पर मैंने देखा ना तो लेक्चर में आपका √4 आ रहा है, और मैंने 2 के 3 बार सॉल्व करके देखा तो भी -5.22 आ रहा है। √4 नहीं आ रहा है। व्हाट इज योर मीन? मीन, एक सेकेंड, वो सब तो मीन 400, सिग्मा एक्सआई 400। सिग्मा एक्सआई 400, लेकिन फिर करेक्ट सिग्मा एक्सआई फाइंड किया आपने? हाँ, जो आपने स्टेप किया ना, मैंने सब किए सॉल्व, वो सबका आंसर आ रहा है। जो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सी में जैसे आपने सॉल्व किया ना, मैं वैसे ही सॉल्व किया, पर उसका आंसर नहीं आ रहा है। 4096/39 माइनस 10.05 का स्क्वायर। एक मिनट है। 4096/39 माइनस 10.05 का स्क्वायर। अच्छा, 10.05 का स्क्वायर क्या आया तेरा? 110.25। वापस से कर। हाँ,
101.0025. ओके. और 4096 डिवाइड बाय 39 का क्या आंसर आया? 105.03. ध्रुव, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस वेटिंग रूम. ओके, आ गया. थैंक यू. चलो बोलो, एनीबडी एल्स हैविंग एनी डाउट? खुशबू, लोअर योर हैंड. बोलो रुमाना. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. सर एमसीक्यू में ना 10th क्वेश्चन जो है ना, वेरिएंस इज डैश. यस. तो उसमें स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आना चाहिए ना. हाँ, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. आंसर शुड बी बी, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. थैंक यू सर. हाँ हेली, बोलो बेटा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. सर एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू में ऑप्शन शायद प्रॉब्लम है थोड़ी. वेट. मतलब मीडियन उसका 3 आ रहा है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सर्टेन सीरीज इज 50. ये वाला एमसीक्यू ना? सर सॉरी. लेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सर्टेन सीरीज इज 50. यही एमसीक्यू की बात कर रहे हो ना? नहीं, पेज नंबर 15 पे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मेरे पेज नंबर अलग है बेटा. ओह, तो सर मैं क्वेश्चन रीड करूं. फॉर द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 4 4 4 एंड एमसीक्यू 7. नंबर 3 की बात कर रहे हो? हाँ, पर सर इधर सेकंड दिया है. अच्छा, ओके, I got it. It can be said that the mean is larger than either median or mode. Mean, median, mode are equal. अच्छा, बी एंड सी के ऑप्शंस दोनों सेम है, ऐसा है ना प्रॉब्लम? हाँ, और मीडियन वैसे भी सर 3 आ रहा है. मतलब मीन और मोड सेम है पर मीडियन 3 आ रहा है. मीडियन 3 कैसा आएगा बेटा? इट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन आएगा. देन यू हैव टू फाइंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन व्हिच इज 4. अच्छा, हाँ, सॉरी सर, सॉरी. मैं थिंक करती थी. ओके, सो सर और एक डाउट है. हाँ और एक डाउट है सर. हाँ, बोलो बोलो बोलो. सर आपने जो मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट वाला समझाया था ना, कौन सा वाला? मॉड्यूलस, जब हाँ, हम हाँ. मीन डेविएशन फाइंड करते थे, मीन डेविएशन अबाउट मोड, तो उसमें सर मॉड्यूलस का मतलब कि जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है. पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा. एनीथिंग अंडर मॉड्यूलस विल बी पॉजिटिव. कुछ भी है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, फाइनल आंसर वो पॉजिटिव ही हो जाएगा. दैट इज मॉड्यूलस. क्लियर हो गया. थैंक यू. ओके, चलो, एनीबडी एल्स प्लीज रेज योर हैंड. एनीबडी हैविंग एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड. यस रिया. सर सेकेंड एमसीक्यू ऑन पेज बेटा क्या हो गया था सॉन्ग सुनते सुनते? नथिंग सर. बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन था बेटा आपका? सेकेंड एमसीक्यू ऑन पेज नंबर 14. बेटा मेरे पेज नंबर अलग है. अच्छा, ये तो अभी भी आप खोए हुए ही हो. अभी इसके पहले नो सर, नॉट दैट. बोलो. Net standard deviation of certain series is 50. हाँ, बोलो बोलो उसमें. Sir, can you explain that? ओके, एक मिनट ट्राई लो.
let standard deviation of a certain series is 50 if each observation of a set is divided by 10, then the new variance is बेटा ये कंसेप्ट एक्चुअली समझाना बाकी है आप लोगों को। ये नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे का जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसमें ये चीज डिस्कस की जाए। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मुझे लगा कि कैलकुलेटिव है बट देन आई रियलाइज्ड इट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। रिया? Yes, sir. हाँ बेटा, तो अभी ये छोड़ दो, दिस इज प्रॉपर्टी, सो विल डिस्कस दिस ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ वेडनेसडे, जिसमें पूरा थियरी वगैरह मैं लेने वाला हूँ। Okay. और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो नेक्स्ट थर्सडे के लेक्चर में हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे। Okay, Okay. sir. Thank you. ओके यशराज, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Sir, MCQ number 7. अ कंप्यूटर शोड वाला हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। Mistake. I need to look into this. Probably ये जो है वो इस रिलेटेड है कि 120 and 150 के बीच का डिफरेंस ही 30 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी मोर देन दैट, and that's why 35. But still I have to look into this MCQ. So next Monday को या Thursday को we'll discuss this, and I'll try कि ये चीज मैं अपने recorded lecture में include कर दूँ। So ये जो है इस MCQ को I'll discuss in my recorded lecture, तो वहाँ पे अच्छे से आपको ये समझा दूंगा। yes, sir. Okay? Okay. हाँ कृतिका। सर क्वेश्चन नंबर 46 में जो वेरिएंस ढूंढना है ना वो समझ में नहीं आया, तो आप थोड़ा समझा दोगे? 46 एग्जांपल हो गया। यस सर। ये क्लास वर्क में किया था या होमवर्क में दिया था एग्जांपल? सर क्लास वर्क में ही था। Okay, give me a second, let me whose question is this? कृतिका। कृतिका का ही है ना क्वेश्चन? कृतिका, raise your hand. Keep yourself on mute. यस सर। Okay. यही क्वेश्चन था ना आपका डाउट? यस सर। तो इसमें इस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आ रहा? हाँ सर, जो स्टेप 3 है ना वो वाला। स्टेप 3 यानी कि ये वाला पॉइंट? हाँ वही वही। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये तो समझ में आया ना, रूट हमने एलिमिनेट किया। सर वहीं से समझ में नहीं आया, वो रूट क्यों लिया? हम रूट तो नहीं लेते हैं ना। अब देखो ये वेरिएंस दिया गया है हमें क्वेश्चन में,
ओके वेरिएंस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हुआ, यस जबकि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, ओके राइट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में हम लोग रूट यूज करते हैं। अब ये 51.73 है, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। यस हेलो, हाँ हाँ सर तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे 51.73 का? सर उसका हाँ रूट लगा देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्वायर हाँ 51.73 which will be equal यस to standard deviation, यस राइट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है इसलिए मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे लिखा रूट 51.73। ओके अब दोनों जगह पे रूट है तो दोनों जगह पे रूट को हम लोग निकाल सकते हैं। यस रूट निकाला और फिर आगे कैलकुलेशन किया। पर सर आंसर पैम्पलेट में वेरिएंस का 5 दिया है। वो मिस्टेक है बेटा, वो मिस्टेक है। वो एक्चुअली वेरिएंस का नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर छपा है, बिकॉज व्हेन यू गेट वेरिएंस ऑफ 25 तो उसका रूट करोगे तो यू गेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5, व्हिच इज मिस्टेक एक्चुअली। ओके ओके सर गॉट इट थैंक यू सर ओके खुशबू बोलो। एमसीक्यू में डाउट है 5th और 6th में। 5th और 6th में हम्म स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज डैश रेंज, ये वाला। हाँ ये थियरी में आएगा बेटा। रेंज की कंपैरिजन में स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पे जाता है? दिस कंपैरिजन विल कवर इन थियरी। ओके और 6th वाला? If 25% of the items in a distribution are less than 10 and 25 are more than 40, then the quartile deviation. बेटा ये तो मतलब देखो क्या दिया है। आपको बोला है कि अब ये टाइमलाइन में लेकर मैंने आप लोगों को कोई चीज समझाई थी, याद करो। हाँ 25%, 50%, 75% एंड 100%। हाँ ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि 25% ऑफ द आइटम्स, यानी कि ये इसकी बात हो रही है, हाँ which are less than 10, यानी कि this point we have the number 10 या and 25% are more than 40, यानी कि लास्ट के 25% जो है which are more than 40, ये 25% हुआ ना, 75 से 100%, so this area is of 25%। हाँ तो ये लास्ट के 25% जो है 40 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज दिस 10 इज Q1 एंड 40 इज Q3, और उसके ऊपर से आपको क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। क्यूरी ओके एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लेते सर। ओके डन थैंक यू सर। ओके साक्षी सर एमसीक्यू नंबर 7 समझ में नहीं आया। अ कंप्यूटर शोड दैट वाला? हाँ बेटा वो थियरी में कवर करवाऊंगा, उस टाइम पे मैं ले लूंगा, अभी बाकी है। ओके ओके केली त्या डबल फीस આપવાની हो। चलो एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी डाउट? यस हेली। सर क्वेश्चन नंबर 48 समझा दो ना। पहले तो बेटा तुझे डबल फीस देनी पड़ेगी, दो लोग पढ़ रहे हैं। अरे सर वो दो नहीं, मेरा कजिन है तो वो मेरे साथ लिखने बैठा है। अरे मस्ती कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 48। यस सर। The arithmetic mean and standardization of set of 5 items of ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, बट चलो एक बार और समझा देता हूँ।
देखो इसमें क्या है, बेसिकली इट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जांपल where arithmetic mean which is x bar and standard deviation of set of 9 items यानी कि n हो गया 9, 43 and 5 respectively. यहाँ तक समझ में आया बेटा? Yes, sir. If n item यानी कि एक आइटम ऐड किया जा रहा है, ठीक है, और आइटम इज 63 यानी कि xi जो होगा वो 63 है, बस दैट्स इट. xi में सिर्फ एक ही नंबर है 63 which is being added. तो टोटल कितना हुआ? 10 आइटम्स हुए, 9 plus 1. Yes. So it is group 1, group 2 and combined. तो combined दोनों का 10 आइटम्स हुए, राइट? Yes, और sir. फिर आपको पूछा है फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 आइटम्स टुगेदर. तो इसका कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द मीन ऑफ दिस सिंगल आइटम. तो सिंगल आइटम का मीन वही रहता है, ये हमने थियरी में लिखा था जब मीन के हम लोग फॉर्मूला वगैरह देख रहे थे, उसमें हमने लिखा था द मीन ऑफ अ सिंगल आइटम इज दैट आइटम ओनली. यानी कि 63 सिर्फ एक ही नंबर दिया है तो उसका मीन भी 63 ही रहेगा. और वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए लिखा था कि मीन ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन Zero. तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको मिली और इसके ऊपर से फिर बाकी के जो मिसिंग वैल्यूज है वो फाइंड करते. क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. टेक अ स्क्रीनशॉट. ले लिया. ओके Thank you, sir. ओके. Who is this? Vin? Hello, good morning, sir. Good morning. Vin, what is your name? Komal? Yes, sir. Sir, 53 वाला क्वेश्चन समझ में नहीं है. एक मिनट. Dhruv? Dhruv, are you there? Yes, sir. I am taking attendance. ध्रुव, ये वीन कौन है वो देखो, और उसको अगर वो अपना लड़का नहीं है तो उसको रिमूव करो. उसने ठीक से नाम भी नहीं लिखा है, so remove him if he is not our student and he is from Nizampura, so you must be knowing him. Sir, sir, can you name? Sir, कौन सा नेम है? बोलो, रिपीट करोगे? Vin, NZM निजामपुरा, Vin, VIN, Vin लिखा हुआ है अपना नाम. देखो ये कौन बच्चा है और उसको रिमूव करो. हाँ सर, मैं देख लेता हूँ. सर विंसेंट है, वो मेरा स्टूडेंट है, विंसेंट है सर. ओके. हाँ, निजामपुर का विंसेंट है. ठीक है, बोल विंसेंट. वो वीडियो ऑफ क्यों रख रहा है ध्रुव? हाँ सर. He is keeping his video off, so remove him. I think कोई न्यूसेंस है. सर निजामपुरा में विंसेंट का वीडियो ऑन है सर, मेरे में उसका वीडियो ऑन दिखा रहा है. ठीक है, चलो. कोमल बोलो बेटा. Yes, sir. Sir, 53 वाला क्वेश्चन समझ में है. 53. Yes, sir. स्टूडेंट्स, आई नो कुछ बच्चों ने चैट में भी डाउट्स लिखे हैं. एक बार ये डाउट्स क्लियर हो जाए उसके बाद मैं चैट देख रहा हूँ, तो चैट के भी डाउट्स मैं ले लूंगा. ठीक है. देखो एग्जांपल नंबर 53 में क्या बोला है? द अरिथमेटिक मीन व्हिच इज x bar and standard deviation which is standard deviation of a series of 20 items, so n will be 20, were calculated by a student as 20 centimeter and 5 centimeters respectively. But while calculating them, one item 13, तो एक आइटम था 13 और misread as 30, तो गलत कौन सा हुआ, 13 या 30? अरे ये तो हम 5 मिनट में बूझ कर लेंगे. अच्छा कोमल, Yes, sir. गलत नंबर कौन सा है, 13 या 30? 13. 13 is wrong observation and 13 is correct observation. वापस से देखो सेंटेंस क्या बोला है. But while calculating them, one item 13
was misread यानी कि 13 को misread किया 30 की तरह, तो 30 is the wrong observation and 13 is the correct observation। और इसके ऊपर से पूरा एग्जांपल कैलकुलेट करना है, तो पहले आपको करेक्ट मीन फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा। बेटा यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूँ। डन। बोल भाई थ्रू। અરે આ સર ટીવી નો બહુ વોલ્યુમ પાછળથી આવે, કોને કઈ ટીવી ચાલુ જ કે શું? અરે યાર જે સ્ટુડન્ટ હતી એની ઘરે જવા જતો, બહુ વોલ્યુમ આવે ટીવી નો પાછળથી, કાર્ટૂન કોઈ જોતું હોય એવું કઈ આવે છે પાછળથી, કારનો નોટિસ કરું છું મેં। ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ, નેક્સ્ટ ડાઉટ પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ। नेक्स्ट डाउट, चलो चैट के डाउट्स देख लेते हैं। जानवी इज आस्किंग 9th वाला, बट 9th वाला एग्जांपल या एमसीक्यू बेटा? जानवी प्लीज रेज योर हैंड। जानवी प्लीज रेज योर हैंड। इज जानवी देयर इन द ग्रुप? यस सर। नहीं, जानवी अनम्यूट योरसेल्फ। सर एमसीक्यू। keep yourself unmuted। the median and standard distribution ये वाला? हाँ। ओके चलो देखो, the median and standard deviation are 15 and 5 respectively। If each item is increased by 5, यानी कि मान लो कि अपने पास xi था which is 1 2 3 4 5, ऐसे ही मैंने ये नंबर्स दिए हैं, और फिर each item is increased by 5 यानी कि इसमें भी 5 ऐड किया, इसमें भी 5 ऐड किया, इसमें भी 5 ऐड किया, then new median and new standard deviation होगी। अब ये जो पुराना नंबर था हमारे पास 1 2 5, उसका ये मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन था। अब हमने 5 ऐड किया तो नए नंबर हमें क्या मिले? 6 7 8 9 10। अब पूछ रहे कि इसका मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? बेसिकली दे आर टेस्टिंग यू ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, बट प्लस यूज हुआ है तो इट इज अबाउट चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन यानी कि प्लस और माइनस की बात होती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस में प्लस कोई एक नंबर ऐड करते हैं तो क्या मीडियन में फर्क पड़ेगा? यस, मीडियन विल बी एडेड बाय 5 एंड न्यू मीडियन, but standard deviation is not affected by change of origin। ये आप हिंदी में देखोगे जो मुझे अभी जरा बाकी है, तो standard deviation will not be affected by change of origin, और इसीलिए standard deviation का आंसर 5 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो your correct answer is 20 and 5, which is your option number B, and that's why the correct answer is B। Thank you। Okay, chalo, anybody else having any doubt, please raise your hand। Yes Bhakti। सर एग्जाम्पल 28 वाला जो वो 20% है ना, वो थोड़ा समझाओ ना वापस। सॉरी सर 26 क्या? 26 एग्जाम्पल 26। देखो बच्चा, एग्जाम्पल नंबर 26 देख रहे हैं, ये हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया है बट वापस से पूछा है तो मैं कर लेता हूँ। द सेल ऑफ बलून सेलर डेज ऑफ अ वीक आर एज गिवन बिलो, यानी कि किसी एक बलून सेलर का
एक दिन में कितना सेल्स होता है उसका इंफॉर्मेशन हमें दिया है फॉर अ वीक. If the profit is 20%, underline करो, profit is 20% of the sales. Find his standard deviation profit per day and its coefficient. दूसरा एक चीज underline करो, standard deviation profit per day. Underline standard deviation profit, यानी कि आपको standard deviation पूछा है, but किस चीज का पूछा है? Profit का standard deviation पूछा है. अब नीचे जो आपको information दिया है वो sales का information दिया है. So sales for Monday, Tuesday, Wednesday and so on को आपको दिया है. It is 100, 150, 125 and so on. ये सेल्स है. और आपको जो स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है वो प्रॉफिट का पूछा है स्टैंडर्ड डिविएशन. इसके अलावा कोएफिशिएंट पूछा है, यानी कि सीवी जो पूछा है सीवी भी प्रॉफिट का पूछा है. और सीवी का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100, सॉरी मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू 100. मीन अपॉन. हाँ, तो इसमें मीन की जरूरत पड़ेगी और वो मीन भी अपने को फाइंड करना पड़ेगा, प्रॉफिट का मीन. राइट. तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सारी प्रॉफिट के रिलेटेड चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है सेल्स. तो पहले सेल्स के ऊपर से हमें प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा. एंड प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स. ठीक है. तो सेल्स जो है उसका 20% प्रॉफिट होगा. तो ये 100 है तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपीज. 150 है तो उसका 20% विल बी 30. 125 है तो उसका 20% विल बी 25 एंड सो ऑन. इस तरीके से प्रॉफिट आपका मिलेगा एंड दैट विल बिकम योर एक्सआई. और एक बार एक्सआई मिल गया उसके बाद तो यू कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, सीवी एंड मीन. ओके सर, थैंक यू. क्लियर भक्ति? यस सर. चलो, एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी डाउट? बोलो भक्ति. एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी डाउट? किसी को डाउट है क्या? नो डाउट्स. चलिए, तो नेक्स्ट वीक में मंडे को आप लोगों का जो लेक्चर आएगा उसमें आई एम गिविंग लेक्चर फॉर दिस थियोरी ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी की जो थियोरी के पेजेस है आगे के 8-10 पेजेस वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. एंड इट इज नॉट एक्चुअली थियोरी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डेफिनेशन एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा. थियोरी में एक्चुअली ऐसे पॉइंट्स डिस्कस होंगे जो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो नॉर्मली ये होता है अपने दिमाग में कि अरे स्टैटिस्टिक्स में थियोरी का लेक्चर मतलब कि सबसे अनवांटेड लेक्चर एंड नॉट यूजफुल लेक्चर, बट ऐसा नहीं है. थियोरी का लेक्चर जो आएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा फॉर एमसीक्यूज. तो उस लेक्चर को मिस मत करना. और वेडनेसडे को जो आपको लेक्चर मिलने वाला है वो चैप्टर 2 यानी कि डिस्पर्जन की थियोरी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो ये दोनों लेक्चर्स हम लोग उस दिन डिस्कस करने वाले हैं. सो डोंट मिस दोज लेक्चर्स. एक और चीज, कारेली बाग वाले बच्चे अभी ठहरेंगे, बाकी सारे बच्चे प्लीज लीव. कारेली बाग के अलावा बाकी सारे बच्चे प्लीज लीव. मतलब कोई ऐसा अलग सी चीज डिस्कस करनी है ऐसा नहीं है, बट एक होमवर्क सबमिशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करना है. हाँ धवल बोलो. सर आपके पास एडमिशन के कुछ अपडेट्स है? क्या? हमारे एडमिशन के कुछ अपडेट्स है आपके पास? अभी कमल सर या कौतिक सर ने आपके ग्रुप में मैसेज डाला था. हाँ, वो ग्रुप में ज्वाइन हुए थे हम और उन्होंने कुछ बताया. वहां पे आते रहेंगे अपडेट्स. ओके सर, थैंक यू. चलो, अदर देन कारेली बाग प्लीज लीव. हाँ ઈશિતા બોલો બેટા. સર તમે કહેવાના હતા ને હોમવર્ક માટે મીન કઈ સોલ્યુશન કાઢવાના હતા અમારા પ્રોફેશનલ કોર્સ વાળા માટે. મેં તમને વાત કરી હતી કે ટાઈમિંગ એડજસ્ટ નથી થતા એટલે. I forgot that. એક કામ કરને બેટા, મારો આ લેક્ચર પતે ને પછી મને એક મેસેજ ડ્રોપ કરને એટલે મારા દિમાગમાં આવે તો હું વાત કરી લઉં. ઓકે ઓકે ફાઇન. થેન્ક યુ. બાય. બાય.
चलो PNG सुभानपुरा स्टूडेंट्स प्लीज लीव. OP, now should I call your name? Then only you will remove. You will leave. Janvi, Riddhi, Riya Bhausar, Shloka, तो Henny Patel, Kaunish, Swati, please leave. मेहजबीन तो कारेली वर्गમાં છે. वाह, रीनेम करें मेहजबीन. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सांभळो तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कशन तो नहीं, बट एक चीज आप लोगों को ये बतानी थी कि वी आर चेंजिंग आवर प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग द होमवर्क, द वे यू आर सबमिटिंग द होमवर्क. अच्छा, व्हाई इट इज ओनली रिलेटेड टू कारेलीबाग? बिकॉज दिस इज इन ट्रायल फेज. ये जो नया सिस्टम हम लोग एप्लीकेबल कर रहे हैं, दिस इज इन ट्रायल फेज. सो विल सी 1 or 2 weeks के कैसे ये चल रहा है, whether students are comfortable with it or not, whether supervisors are comfortable with it or not, और जिस तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होते हैं वो ठीक से जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोग इसको बाकी सारे ब्रांचेस में अप्लाई करेंगे. बट वी आर स्टार्टिंग विद कारेलीबाग. तो उसमें आई विल बी शेयरिंग वन लिंक विथ यू. गूगल फॉर्म का एक लिंक होगा, एंड आई एम शेयरिंग राइट नाउ कि किस तरीके का फॉर्म होगा. तो मैं आपको पूरा प्रोसेस इसी पे समझा रहा हूँ. सो कैन यू सी द स्क्रीन एवरीवन? यस, ओके. तो व्हेन यू विल क्लिक ऑन द लिंक, तो इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होगा. इस फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन डालते जाना है, जैसे कि ईमेल एड्रेस. यू हैव टू एंटर योर ईमेल एड्रेस. मैं ऐसे ही अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ. अब then you have to select your standard. अच्छा, this form is for कारेलीबाग branch जिसमें सारे standards है, ठीक है. So you have to select, because you guys are in F5 BCom, so you have to select F5 BCom. After selecting F5 BCom, you have to put the date of the day for which you have to submit the homework. तो मान लो कि 20 तारीख का आज का होमवर्क आपको सबमिट करना है, तो you have to select 20/08/20. अच्छा, ये जब आप फोन में करोगे तो मैन्युअली आपको डेट एंटर करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा. कंप्यूटर पे करोगे तो डायरेक्टली इस तरीके से आपको डेट मिल जाएगा. देन यू हैव टू प्रेस ऑन नेक्स्ट. व्हेन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट, तो ये दूसरा पेज ओपन होगा जिसमें यू हैव टू सबमिट द होमवर्क फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. रिमेंबर, फर्स्ट पेज इज फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. उसके बाद दूसरा पेज ओपन होगा जो थियरी सब्जेक्ट्स के लिए होगा. अब इसमें व्हेन यू विल ओपन दिस फॉर्म, तो आपको पहले अपना नाम सिलेक्ट करना है और इसमें सारे बच्चों के नाम आ जाएंगे. Those who are students of F5 BCom, इन सबके नाम है. लेट्स से तीशा सोनी के लिए अगर हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो आई हैव सिलेक्टेड नेम तीशा सोनी. उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो यू नो दैट देयर आर 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इन योर कोर्स व्हिच इज अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स. So suppose if you are submitting the homework for statistics, you will select statistics. उसके बाद यहाँ पे add file या attach file का ऑप्शन आएगा मोबाइल में भी. तो उसमें ये ऑप्शन होगा कि या तो मोबाइल से आप डायरेक्टली फोटो खींच लो, या तो पहले से ही फोटो खींच के अपने गैलरी में रख दो सारे फोटोज, और उसके बाद यहाँ पे फाइल्स अटैच कर दो. हियर यू कैन अटैच अप टू 10 पेजेस. यानी कि अगर आपका होमवर्क 10 पेजेस का भी है तो वहां तक आप फाइल अटैच कर सकते हो. 2 तरीके के फाइल फॉर्मेट ये सपोर्ट करेगा. एक तो इमेज अगर होगा तो भी ये ले लेगा, या तो पीडीएफ होगा तो भी ये ले लेगा. तो पीडीएफ में फाइल है या इमेज में है, इन बोथ द केसेस यू कैन अटैच. तो अगर पीडीएफ बनाया है तो भी चलेगा, ठीक है. सो यू विल अटैच द फाइल, और रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है. इस पेज पे सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का होमवर्क आपको यहाँ पे सबमिट करना है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब वापस से आपको आपका नाम सिलेक्ट नहीं करना है. एक बार नाम सिलेक्ट हो गया, ठीक है.
अब थियरी सब्जेक्ट्स, सो यू हैव दिस 4 सब्जेक्ट्स, तो आपको जो भी सब्जेक्ट है, मान लो कि बीईसी का होमवर्क सिलेक्ट कर रहे हो, तो यू क्लिक ऑन बीईसी एंड ऐड फाइल में। अब वहां पे पूछेगा कि कहाँ पे फाइल है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या डेस्कटॉप पे कहीं पे फाइल है तो वहां से लेकर आप डाल सकते हो, या मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन में गैलरी में जाके फाइल अटैच कर सकते हो। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। वंस यू सबमिट तो आपका होमवर्क हमें मिल जाएगा। अब ये करने का रीजन क्या है? तो बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली चीज, एक्सक्यूज मी, सबसे पहली चीज ये है कि थिंक इट फ्रॉम सुपरवाइजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इतिशा जो है वो 11, 12, FY, SY, TY 5 स्टैंडर्ड के बच्चों को हैंडल करती है। अब रोज कितने सारे बच्चे हैं जो होमवर्क का फोटो निकाल के उसको भेजते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो इतिशा के लिए ये डिफिकल्ट होता है कि जो होमवर्क का मैसेज आया है वो कौन से ईयर के बच्चे का है। फिर उस बच्चे का मतलब कई बार ये होता है कि अगर उसने नंबर सेव नहीं किया होगा किसी बच्चे का, तो उसको ये नंबर किस बच्चे का है वो फाइंड करना पड़ेगा। फिर वो रजिस्टर में जाएगी, उस बच्चे का फाइंड करेगी और फिर टिक करेगी, आपका होमवर्क रीड करना है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एक और दिक्कत ये होती है इतिशा को कि इतने सारे बच्चे हैं जो हर रोज उसको होमवर्क भेजते हैं, तो उसका फोन का मेमोरी भी फुल हो जाता है। तो रोज उसको बैठ के इंडिविजुअल एक बच्चों का जो इमेज है वो डिलीट करना पड़ता है, सो दैट शी कैन क्लियर सम स्पेस इन हर फोन। एंड इट इज अ प्राइवेट फोन, ठीक है। ये कंपनी ने दिया, मतलब यूएल ने दिया हुआ फोन नहीं है, इट इज अ प्राइवेट फोन। बट बिकॉज वी हैव दैट काइंड ऑफ सिस्टम के जहाँ पे आप लोग सुपरवाइजर को अपने उसके प्राइवेट नंबर पे मैसेजेस भेजते हो एंड शी इज रिसीविंग दिस मैसेज। तो सोचो कि अगर आपके फोन पे रोज के अराउंड 200 बच्चे जो अपना होमवर्क जो किया है उसको फोटो निकाल कर भेज रहे हो, उसके ऊपर से आपको रिपोर्ट बनाना है, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज, राइट। सो ये एक सिस्टम हमने किया है जिसकी वजह से अब इतिशा के फोन पे मैसेजेस नहीं करोगे आप। इस तरीके से जब आप सबमिट करोगे तो विल हैव अ डेडिकेटेड स्पेस जहां पे ये सारा होमवर्क अपना इकट्ठा होगा, प्लस स्टैंडर्ड वाइज स्टूडेंट वाइज पूरा होमवर्क सेग्रीगेट हो जाएगा। उसके बाद उसका फाइल भी रेडी हो जाएगा, उसका रिपोर्ट भी अच्छे से रेडी हो जाएगा। और एक और बेनिफिट ये है कि ये सिस्टम ऐसा है कि आपको अगर डेडलाइन दोपहर के 3 बजे का दिया है होमवर्क सबमिशन का, मतलब इन बीकॉम इट इज 6 PM ऑफ द इवनिंग, शाम के 6 बजे से पहले आपको होमवर्क कंप्लीट करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। एंड इट इज सिस्टम जनरेटेड डेडलाइन, और इसीलिए अगर आप 5:59 को होमवर्क सबमिट करते हो तो भी ये ले लेगा। लेकिन 6:01 पे अगर आपने होमवर्क सबमिट किया तो इट विल नॉट कंसीडर योर होमवर्क, और आपके घर पे नॉट डन का मैसेज ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। इसमें इतिशा कुछ नहीं कर सकती, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो अगर कोई बच्चा इतिशा को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैम आज मैं बाहर हूँ, ये है वो है, और होमवर्क लेट आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Itisha won't be able to do anything. 6 PM is your deadline, and to be on a safer side, do it 5 minutes before that. मतलब 5:55 को आप डेडलाइन रखो, 5:55 तक ये होमवर्क आपको सबमिट कर देना, क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्लिच हो सकता है, इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। तो मान लो कि आपने अटैच किया फोटो, सबमिट नहीं हो रहा फॉर्म, और 1-2 मिनट और निकल गए और 6 बज गए, तो फिर आपको दिक्कत होगा, आपका नॉट डन ही जाएगा, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो रहा है कि शाम के 6 बजे सिस्टम अपने आप ये सारे डेटा पुल करता है कि कितने बच्चों ने होमवर्क सबमिट किया है, उसके ऊपर से मैसेज ड्राफ्ट करता है और मैसेज सेंड भी हो जाता है। मैसेज आने में देर लगता है बिकॉज वो मैसेज का सर्वर है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, बट मैसेज यहाँ से शूट तो हो ही जाएगा 6 बजे। तो 6 बजे के बाद अगर आप होमवर्क सबमिट करते हो तो वो होमवर्क एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि शार्प 6 o'clock से पहले आप अपना होमवर्क सबमिट कर लो। एक और चीज है कि यू कैन नॉट फिल द फॉर्म फॉर थियरी एंड प्रैक्टिकल डिफरेंटली। मतलब आज मैंने मुझे थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का होमवर्क सबमिट करना था, अभी मैंने प्रैक्टिकल का होमवर्क सबमिट खत्म किया है तो उसका फोटो निकाल के सबमिट कर लिया, फिर 2 घंटे बाद वापस से थियरी का निकाल के मैं सबमिट करने जाऊंगा, नहीं होगा, थियरी का एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक ही बार में पूरा फॉर्म भरना है, एक दिन में पहला जो आपका एंट्री होगा उसी को कंसीडर करेगा। अगर एक दिन में आपने दूसरा एंट्री किया तो दूसरा एंट्री को ये कंसीडर नहीं करेगा। तो पहली बार में ही आपको प्रैक्टिकल एंड थियरी सबका होमवर्क एक साथ कंप्लीट करके भेज देना है।
यानी कि 6 बजे का डेडलाइन है। मेक श्योर 6 बजे से पहले आप सारे सब्जेक्ट का होमवर्क कर लो, उसका फोटो निकाल के अपने फोन में रख दो एंड देन ओपन द फॉर्म एंड उसको फिलअप करके सबमिट कर दो 6 बजे से पहले, ठीक है। ये मत करना कि पहले प्रैक्टिकल क्या किया, सबमिट किया, फिर थियरी का किया, सबमिट किया, ऐसा नहीं चलेगा। उसमें ये सिस्टम ही उसी तरीके से बनाया है कि हर बच्चे का दिन का सिर्फ एक ही एंट्री एक्सेप्ट करेगा, एक से ज्यादा एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसीलिए अगर आपने मस्ती में एक फॉर्म सबमिट किया है तो दूसरा फॉर्म सबमिट नहीं करेगा एंड इफ योर होमवर्क इज नॉट प्रॉपर तो आपके घर पे नॉट डन का ही मैसेज जाएगा। तो अच्छे से ठीक से उसको सबमिट करना। 3 to 5 CS का क्लास होता है सर, प्लीज डेडलाइन बढ़ा दो सर। 3 to 5 CS का क्लास होता है। अच्छा, ये आपका डेडलाइन के रिलेटेड जो है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। मतलब आई विल डिस्कस दिस विद इतिशा एंड देन आई विल लेट यू नो, ठीक है। डेडलाइन के रिलेटेड तो अगर डेडलाइन एक्सटेंड करना है तो वो हो जाएगा, बट एक बार डेडलाइन जो सेट कर लिया फिर दैट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द डेज। इसके अलावा तो और कोई पॉइंट है नहीं, बस यही था कि होमवर्क का ये नया। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट, ये जो होमवर्क सबमिशन का प्रोसेस है फॉर दिस वीक, मतलब कि आज हुआ थर्सडे, सो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 3 दिन तक आप होमवर्क सबमिट जो करोगे वो दोनों मेथड से करोगे, दोनों मेथड से, यानी कि फॉर्म सबमिट करना है वो भी करोगे और इतिशा को मैसेज भेज रहे थे वैसे भी करोगे। उसका रीजन ये है कि आप भी उससे यूज टू हो जाओगे किस तरीके से ये चीज काम करती है और पूरा सिस्टम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, FY BCom के बच्चों के नाम पूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है अच्छे से, हमने जो सिस्टम सेट किया उसमें कहीं पे कोई एरर नहीं आ रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो अगर एरर आ भी रहा है तो वो बैकएंड में हमें एरर पकड़ा जाएगा, बट आपके घर पे गलत मैसेज नहीं जाएगा। तो ये पर्पज से ये 3 दिन यानी कि इस वीक में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप फॉर्म और इतिशा के मैसेज व्हाट्सएप पे ये दोनों तरीके से होमवर्क सबमिट करोगे एंड देन फ्रॉम मंडे आप लोग सिर्फ वो फॉर्म से ही मैसेज अपना होमवर्क जो है सबमिट करोगे, ठीक है। चलो, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड इन दिस सिस्टम। सबको क्लियर हो रहा है सिस्टम? यस। चलो, तो आपको जो फॉर्म का लिंक है वो हाँ पुष्टि बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी पुष्टि। क्लास कर रहे हैं तो थियरी में पैम्पलेट भी देते हैं और नोट्स भी बनाते, तो उसमें बहुत टाइम जाता है, और हम CS भी करते हैं तो उसके नोट्स नहीं बनाए और पैम्पलेट में से पढ़े तो चलेगा? बेटा वो थियरी के रिलेटेड आपको थियरी के टीचर्स को ही पूछना पड़ेगा। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर इन दिस केस। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो, तो दिस इज द सिस्टम वी आर गोइंग टू फॉलो। और किसी को डाउट है क्या? मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक दिन में एक ही फॉर्म एक्सेप्ट करेगा और डेडलाइन से पहले फॉर्म सबमिट करना है। और एक और चीज कि इस वीक में आपको दोनों सिस्टम से करना है। अगर आपने इतिशा को मैसेज नहीं भेजा और सिर्फ फॉर्म सबमिट किया है तो आपके घर पे नॉट डन का मैसेज जाएगा फॉर दिस वीक, ओके। तो दोनों तरीके से इस बार करना है। देन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग रेगुलर सिस्टम मतलब फॉर्म वाला सिस्टम फॉलो करेंगे। और अभी जैसे ये मीटिंग खत्म होता है आई विल सेंड यू द link of the form, okay। chalo students, so that's it from my side. I hope nobody is having any doubt, right? chaliye, so bye everyone.